केनोपनिषद ग्रंथ में चतुर्थ खंड और चतुर्थ खंड के अंतर्गत 7वां मंत्र और इस 7वें मंत्र का जो भाष्य है उसका कुछ विचार हुआ है, अभी और कुछ बाकी है। तो सहपठितानाम अपि यथा योगम यहाँ से आज चलेगा, बराबर है। तो बात ये हो रही है, विषय ये चल रहा है, इस 7वें मंत्र में शिष्य ने प्रश्न पूछा और कहा गुरु को कि ये गुरुदेव उपनिषदम ब्रूहि, मतलब पूछा, प्रश्न क्या पूछा, तो उपनिषद बताइए। तब गुरु ने उत्तर दिया उक्ता ते उपनिषद, तुमको हमने उपनिषद अर्थात ब्रह्म विद्या बता दी है। लेकिन प्रश्न उपस्थित होता है कि इस उपनिषद में अभी तक विशेष करके प्रथम 2 खंडों में ब्रह्म विद्या का ही उपदेश यदि हुआ है, तो पुनः शिष्य ने ऐसा क्यों गुरु को पूछा, प्रश्न किया कि उपनिषद बताइए करके विनंती की शिष्य ने गुरु को, क्यों? तो उसका ही चर्चा, उत्तर क्या है, तात्पर्य क्या है शिष्य का, प्रश्नकर्ता का, इसका विचार हम लोगों ने कल किया था। सार बात यही निकली कि उसका अभिप्राय यह है कि ये जो ब्रह्म विद्या है वह यदि अपना फल देने के लिए किसी अंग की अपेक्षा करती है अथवा किसी प्रधान सहकारी की अपेक्षा करती है, अर्थात यदि यह विद्या सापेक्षा है तो जो उसको अपेक्षित है उसको बताइए, और यदि विद्या निरपेक्षा है अर्थात अपना फल देने के लिए किसी अंग या किसी सहकारी की अपेक्षा नहीं करती है, तब तो बता दीजिए पिप्पलाद मुनि की तरह कि यही विद्या है, इसके बाद और कुछ कहना नहीं है। ऐसा अभिप्राय मन में पकड़कर शिष्य ने प्रश्न किया था। फिर उसके बाद उत्तर दिया श्री गुरु ने कि उक्ता ते उपनिषद इति, तुमको तो उपनिषद रूप विद्या बता ही दी है। अब यह जो गुरु का वाक्य है यह अवधारण पूर्वक वाक्य है, निश्चयात्मक वाक्य है कि बता ही दी, अर्थात विद्या निरपेक्षा है, उसके लिए किसी अंग की जरूरत या किसी सहकारी की जरूरत नहीं है। ये बात इस वाक्य के द्वारा द्योतित हुई। अब किसी पूर्व पक्ष ने पुनः पूछा कि यह जो आचार्य का वाक्य है उक्ता ते उपनिषद, यह अवधारणात्मक वाक्य नहीं हो सकता है। इस वाक्य को अवधारणात्मक तब मानते हम यदि इसके बाद और भी कुछ आचार्य ने, गुरु ने नहीं बताया होता तो। किंतु आगे के मंत्र में तप, दम, कर्म इत्यादि बहुत सारी बात बताई है। इससे मतलब ये निकलता है कि ब्रह्म विद्या को भी अपना फल देने के लिए कुछ और की जरूरत है, और की जरूरत है उसका प्रतिपादन आगे किया है। अतः उक्ता ते उपनिषद, यह वाक्य गुरु का वाक्य ये अवधारणात्मक वाक्य नहीं हो सकता है। ऐसा किसी पूर्व पक्ष ने प्रश्न पूछा, तो श्री गुरु ने उत्तर दिया पुनः सिद्धांतियों ने क्या कि ये नहीं हो सकता है, अर्थात ये अवधारणात्मक ही वाक्य है। क्यों भाई? कि यद्यपि ये बात तो सही है, इसके बाद आगे के ग्रंथ में भी कुछ तप, दम इत्यादि का प्रतिपादन तो हुआ है, किंतु वह जो प्रतिपादन हुआ है वह इस बात के लिए प्रतिपादन नहीं हुआ है कि वे वेद के विद्या के अंग है, विद्या के शेष है, शेष रूप से उसका वर्णन नहीं, अपितु विद्या प्राप्ति के, विद्या उत्पत्ति के वो साधन है, किस रूप से उसका प्रतिपादन है। इसके लिए हेतु बताया था सिद्धांतियों ने क्या कि जो आगे के मंत्र में बात कही जा रही है उसमें जिस प्रकार तप, दम, कर्म इत्यादि हैं, उसी प्रकार वेद, वेदांग इत्यादि को का भी उल्लेख हुआ है।
और साथ साथ उन सभी अंगों का सभी इसका पाठ हुआ है कि नहीं, सभी साधनों का, तब उसमें से वेद और वेदांग ये जैसे विद्या के शेष नहीं हो सकते। तो जिन अंगों का मतलब जिन क्या वेद वेदांग इत्यादि जो बताए हैं, जिनका वेद के वो अंग वो विद्या के अंग नहीं बन सकते, ऐसे उन वेद और वेदांगों के साथ पाठ हुआ है किसका, तप कर्म इत्यादि को का। इससे पता चलता है कि वे भी विद्या के अंग नहीं है। विद्या के अंग नहीं मतलब फलोपकारी अंग नहीं है, ये पता चलता है। क्योंकि जैसे वेद और वेदांग ये फलोपकारी अंग नहीं है, और उन्हीं अंगों के साथ पाठ हुआ है किनका, तप दम इत्यादि का, अतः वे भी विद्या के लिए फलोपकारी अंग नहीं है। विद्या उत्पत्ति के लिए अंग भले हो जाए, ये बात कही है। तो क्या हेतु दिया यहाँ पर, मुख्य रूप से साथ साथ उनका क्या हुआ है, पाठ हुआ है। लग गया पंक्ति, वही बताया था ना, समीकरणात् तप प्रभृति नाम सपाठे न, लग गया ना। किंतु ब्रह्म विद्या प्राप्ति उपाय अभिप्रायेण वेदैहि तदंगैश्च सपाठेन समीकरणात् तप प्रभृति नाम न हि वेदानां शिक्षादि अंगानां च साक्षात् ब्रह्म विद्या शेषत्वं। क्यों साक्षात् ब्रह्म विद्या शेषत्वं तत्सहकारी साधनत्वं वा संभवति। ये बात हुई। हाँ, अब इस पर पुनः पूर्व पक्षी आ रहा है। तो क्या कह रहा है वो, सपठितानाम अपि, मिला पंक्ति, उसके ऊपर लिखा आक्षेप। तो पुनः आक्षेप किया जा रहा है। क्या आक्षेप किया जा रहा है, ध्यान दीजिए भाई, इधर नहीं तो बाहर बैठे होना पड़ेगा, इधर उधर मत देखो आप लोग, इधर ऐसे घूम जाओ, तो ध्यान दीजिए। तो पूर्व पक्षी ये कह रहा है कि सपठितानाम अपि यथा योगम विभज्य विनियोग स्यात् इति चेत। लगा पंक्ति, ध्यान दीजिए। तो पूर्व पक्षी का कहना है भले साथ साथ पाठ हुआ है किनका, वेद वेदांग इनका तप दम इत्यादि को के साथ क्या हुआ है, साथ साथ पाठ हुआ है। किंतु साथ साथ पाठ होने पर भी ये आप नहीं कह सकते कि जिस प्रकार वेद और वेदांग विद्या के अंग नहीं है, मतलब विद्या के ब्रह्म विद्या के फलोपकारी अंग नहीं है, उस प्रकार तप दम इत्यादि भी ब्रह्म विद्या के लिए फलोपकारी अंग नहीं है, ये नहीं कह सकते। साथ साथ पाठ हुआ है तो भी वह सहपाठ अकिंचित कर है, कुछ कराने वाला नहीं है, मतलब वो कोई प्रतिबंधक नहीं होगा। या उसको लेकर आप ये नहीं सिद्ध कर सकते क्या कि तप दम इत्यादि ब्रह्म विद्या के लिए फलोपकारी अंग नहीं है करके, अपितु वो फलोपकारी अंग है। कौन बोल रहा है, पूर्व पक्षी बोल रहा है। ये कैसे, तो उदाहरण दे रहा है। क्या उदाहरण दे रहा है, देखिए एक बात को देखते हैं हम लोग। तो सपठितानाम अपि, इसके पूर्व में थोड़ा एक वाक्य लिखिए अवतरणिका के रूप में। छत्रोपानहम, छत्रोपानहम इति सहपाठे अपि, इति सहपाठे अपि उभयोः एकत्र न विनियोगः, न विनियोगः इतिवत् सपाठः अकिंचित्करः, सपाठः अकिंचित्करः इति शंकते। सपठितानाम इति इत्यादि
अर्थ देखिए भाई, व्यवहार का एक उदाहरण दिया जा रहा है, जैसे छत्रोपानहम, ऐसा किसी ने प्रयोग किया तो साथ साथ पाठ हुआ किन दो पदों का, छत्र और उपान। छत्र का अर्थ होता है छाता, छतरी, और उपान का अर्थ होता है पादत्राण, जूता चप्पल आदि। तो साथ साथ पाठ है, तो समझ लीजिए किसी व्यक्ति ने माथे पर धारण किया छाता को, फिर उतने में दूसरे ने देखा और बोला, अरे भाई ये तुम क्या कर रहे हो, छाते को तो माथे पर लिया और चप्पल को पैर में रख रहे हो। बोलेंगे हाँ ऐसे ही करना पड़ता है। क्यों? अरे भाई दोनों का पाठ साथ साथ हुआ है। क्या पर? छत्रोपान हम, यदि साथ साथ पाठ हुआ है तो दोनों का प्रयोग एक जैसा होना चाहिए। एक तो दोनों को भी माथे पर लीजिए, नहीं तो दोनों को भी पैर में रखिए। किंतु ऐसा होता है क्या? तो जैसे साथ साथ पाठ होने पर भी उन दोनों का प्रयोग एक जैसा नहीं होता है कि नहीं? क्या लिखा? छत्रोपहानम इति स पाठे अपि उभयो हो एकत्र न विनियोग, एक जगह एक जैसा दोनों का प्रयोग नहीं होता है। इतिवत, इस प्रकार यहाँ पर आगे के मंत्र में तपद इत्यादि को का और वेद वेदांगों का साथ साथ पाठ होने पर भी हे सिद्धांती तुम इस बात को नहीं कह सकते क्या कि जैसे वेद और वेदांग ब्रह्म विद्या के लिए फलोपकारी अंग नहीं है, उस प्रकार उसके साथ पाठ होने के कारण तपदम ये भी ब्रह्म विद्या के लिए फलोपकारी अंग नहीं है, ये नहीं कह सकते। अपितु यथा विनियोग कर लेंगे, जिसका जहाँ संभव होगा उसको उधर लगा देंगे। तो तपदम इत्यादि जो हैं उनको मान लेंगे ब्रह्म विद्या के लिए फलोपकारी अंग, और वेद वेदांग इनको मान लेंगे ब्रह्म विद्या के उत्पत्ति के अंग, ऐसा मान लेंगे तो यथा योग्य विभाग हो जाएगा। इसका मतलब ब्रह्म विद्या सापेक्षा हुई, उसके लिए कुछ जरूरत है। तो क्या जरूरत है? तप इत्यादि। और उसको ये नहीं कह सकती कि वो विद्या फलोपकारी अंग नहीं है करके, ये बात बता दी। और यदि आगे के ग्रंथ में अंगों का प्रयोग हुआ है, शेष बताया है, अतः आचार्य का यह वाक्य उक्ताते उपनिषद ये अवधारणात्मक वाक्य नहीं हो सकता है। कल क्या बताया था उत्तर में कि सपाठ होने से भी निश्चय होता है कि यह अवधारणात्मक वाक्य है करके, क्योंकि आगे वाले जो है तप इत्यादि वे विद्या के लिए फलोपकारी अंग बन नहीं सकते, ये बात बताकर अवधारणात्मक वाक्य का निश्चय किया था। अब पुनः पूर्व पक्ष ने क्या कह दिया कि ये हो नहीं सकता, सपाठ होने पर भी यथा योग विभाग कर लेंगे। ठीक है, पंक्ति देखिए, सपठितानाम अपि, सपठितानाम साधनानाम, इसके पाथे पर लिख के रख सकते हैं, क्या है वो, किसका विशेषण है? तो सपठितानाम, कौन वो? साधनानाम अपि, साधनों का पाठ साथ साथ होने पर भी, सपठितानम अपि यथा योगम, आपकी पुस्तक में होगा यथा योग्यम, तो बात कोई बात नहीं, पाठ भेद है। यथा योग लीजिए, यथा योग्यम विभज्य, मतलब यथा योग जिसका जिसके साथ संभव होगा इस प्रकार विभाग करके विनियोग से उपयोग कर लेंगे। इति चेत लग गया, तो इति चेत ये अभी पूर्व पक्षी चल रहा है आगे भी, किंतु सपठितानाम यहाँ से लेकर इति चेत तक यह सूत्रात्मक भाष्य है, उसी का स्पष्टीकरण और कर रहे हैं, और पूर्व पक्षी की वो बात है सब, तो वही लिख रहे आगे। यथा उदाहरण देकर समझा रहे, वैदिक उदाहरण कि साथ साथ पाठ होने पर भी यथा योग, यथा है कि नहीं, जिसका जिसके साथ संभव है ऐसा विनियोग किस प्रकार किया जाता है, इसके लिए उदाहरण दे रहे हैं। तो क्या उदाहरण है भाई? तो एक होता है, देखिए, यथा सूक्त वाकानुमंत्रण मंत्राणाम यथा दैवतम विभाग, ठीक है जी। तथा, तथा 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 से अब ये सिद्धांत बताएंगे।
तो ये उदाहरण दिया है यथा से। तो क्या उदाहरण दिया है? तो एक सुक्त वाक होता है। सुक्त वाक का मतलब होता है कुछ मंत्रों का समूह होता है, स्तोत्र है, कुछ मंत्र है, उसमें बहुत सारे मंत्र है और उन मंत्रों में बहुत देवताओं का उल्लेख है। ठीक है, उसको कहते हैं क्या? सुक्त वाक। और वो किस लिए होते हैं भाई? अनुमंत्रण उसको कहते हैं। अनुमंत्रण शब्द का अर्थ होता है विसर्जन। अनुमंत्रण मतलब विसर्जन। अनुमंत्रण मंत्र है वो, सुक्त वाक में आए हुए। मतलब क्या होता है? तो समझ लीजिए, जब यज्ञ करते हैं ना, तो यज्ञ में बहुत देवताओं का आह्वान किया जाता है कि नहीं? स्थापना की जाती है। और जब यज्ञ पूरा हो जाता है तो फिर उन देवताओं का जो आह्वान किया है उनको क्या करेंगे? वैसे ही बिठा के रखेंगे क्या यज्ञ समाप्त होने के बाद भी? नहीं, उन सबका क्या करना पड़ता है? विसर्जन। किंतु हर एक यज्ञ में सभी देवता आते हैं, ऐसी भी बात नहीं है। तो जो देवता ही है उसका जिस देवता का आह्वान किया है उस देवता का क्या करना पड़ता है? विसर्जन। और वो विसर्जन कैसा? तो विसर्जन करते समय में भी कुछ मंत्रों को बोलना पड़ता है। और जिन मंत्रों को बोला जाता है वे सभी मंत्र इस सुक्त वाक नाम के स्तोत्र में आए हुए हैं। किंतु उसमें वो देवताओं का उल्लेख है, किंतु बहुत बड़े वो मंत्र होने पर भी, बहुत मंत्र होने पर भी जिस देवता का विसर्जन करना है उसी देवता का जो मंत्र भाग है उसमें उतने का ही उच्चारण किया जाता है। पूरा सुक्त वाक बोलने की जरूरत नहीं होती है। तो यहाँ पर क्या हुआ? फिर साथ साथ सभी का पाठ होने पर भी जिस देवता का विसर्जन करना है उतने ही भाग का उपयोग किया जाता है। साथ साथ पाठ होने पर भी सबका उपयोग किया जाता नहीं है। जैसा वहां पर है उस प्रकार आगे के मंत्र में, उत्तर ग्रंथ में तप, दम, वेद, वेदांग इत्यादि बहुत सारे साधनों का पाठ होने पर भी जिस साधन का क्या विनियोग जहां संभव है वहां हम कर लेंगे। फिर ये नहीं कह सकते आप कि इनका साथ साथ पाठ हुआ है और इनका इधर उपयोग नहीं तो उनका भी इधर उपयोग नहीं होगा, ऐसा आप कह नहीं सकते। कौन बोल रहा है? पूर्व पक्षी। तो हम विभाग कर लेंगे। तो तप, दम, कर्म इत्यादि को क्या करेंगे? ब्रह्म विद्या के लिए फलोपकारी अंग रूप से मान लेंगे, तो वो शेष बन जाएंगे, सापेक्ष विद्या हो जाएगी। और बाकी वेद वेदांग है उनको ब्रह्म विद्या की उत्पत्ति आदि में कारण मान लेंगे, है कि नहीं? तो ऐसा यथा योग विभाग हो जाएगा। अतः सपाठ होने पर भी वे ब्रह्म विद्या के लिए फलोपकारी अंग नहीं बन सकते, ऐसा कह नहीं सकते। सपाठ होने पर भी हो सकता है, ये कह रहा है कौन? पूर्व पक्षी। पंक्ति देखिए, यथा सुक्त वाकानुमंत्रण मंत्राणाम, सुक्त वाकानुमंत्रण मंत्राणाम यथा दैवत विभाग, जो जैसा जैसा दैवत होगा वैसा वैसा उसका विनियोग किया जाता है, विभाग किया जाता है, उस प्रकार। ठीक, तो इस पर थोड़ा लिखते एक टिप्पणी। यथा सर्वयाग समाप्तौ, यथा सर्वयाग समाप्तौ सुक्तवाक्येन, 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 कौंस में लिखिए मंत्र समूह विशेषेण, मंत्र समूह विशेषेण, कौंस बात आगे, देवानां विसर्जनम क्रियते, देवानां विसर्जनम क्रियते, पूर्ण विराम। सुक्त वाक्ये यद्यपि सुक्त वाक्ये यद्यपि बह्व्यः देवताः पठ्यन्ते, बह्व्यः देवताः पठ्यन्ते, आगे, तथापि यस्मिन् यागे
यस्मिन् यागे या देवता आहुता, या देवता आहुता तस्याः एव विसर्जने, तस्याः एव विसर्जने योग्यतावशात्, योग्यतावशात् यथार्हं, यथार्हं सुक्तवाकस्य, सुक्तवाकस्य विनियोगः भवति, विनियोग भवति पूर्णविराम। तथा तप प्रभृतीनां, तप प्रभृतीनां एव विद्याशेषत्वेन, विद्याशेषत्वेन विनियोगः भवति, विनियोगः भवति इति शंका कर्तुः आशयः। इति शंका कर्तुः आशयः। ठीक है, अर्थ देखिए भाई। तो यथा जिस प्रकार सर्व याग समाप्त हो, संपूर्ण याग समाप्त होने पर सुक्त वाक्येन, सुक्त वाक्य क्या है? मंत्र समूह विशेष, उसके द्वारा देवानां विसर्जनम क्रियते, उन देवताओं का क्या किया जाता है? विसर्जन। तो सुक्त वाक्य यद्यपि भव्य देवता पठ्यन्ते, बहुत देवताओं का पाठ हुआ है वहाँ उस सुक्त वाक्य में, तो भी तथापि यस्मिन यागे या देवता आहुता, जिस याग में जिस देवता का आह्वान किया है आहुता, तस्याः एव विसर्जने, उसका विसर्जन करने में योग्यतावशात, योग्यता के अनुसार यथार्हं, जहाँ जिसका संभव है, सुक्त वाक्यस्य विनियोग, संपूर्ण सुक्त वाक्य का उच्चारण किया जाता नहीं है। यथार्हं, जितने भाग की जरूरत है उतने भाग का क्या करते हैं? उच्चारण करके, उतने मंत्र का उच्चारण करके विसर्जन कर देते हैं देवताओं का। ये दृष्टांत में हुआ। तथा उस प्रकार जो आगे साधन बताए जा रहे तप इत्यादि, उनका भी क्या करेंगे? विद्याशेषत्व रूप से विनियोग हो जाएगा। इस प्रकार का आशय है किसका? शंका करने वाले का। तो उसका देखिए अभी उदाहरण हुआ। फिर यथा सुक्तवाकानुमंत्रण मंत्राणाम यथा दैवतम विभागः हुआ ना, तथा ये सब पूर्व पक्षी चल रहा है कि नहीं? चेतक जो पूर्व पक्ष की बात थी संक्षेप में कही हुई, उसी का विस्तार चल रहा है अभी समाधान आने तक। देखिए, तथा तपो दम कर्म सत्यादीनाम अपि, आगे के मंत्र में 6 बात बताई है। तप, दम, कर्म, बरोबर, वेद, वेदांग और सत्य। तो पूर्व पक्षी कहता है उनमें से तप, दम, कर्म और सत्य, इनको क्या करेंगे? ब्रह्म विद्या के लिए फलोपकारी अंग मान लेंगे इनको, और बाकी वेद और वेदांग इनको भले ब्रह्म विद्या की उत्पत्ति के लिए मान लेंगे, तो यथा योग विभाग हो जाएगा, ऐसा उसका कहना है। तथा तपो दम कर्म सत्यादीनाम अपि, लगे कि नहीं? सत्यादीनाम अपि ब्रह्म विद्या शेषत्वम तत्सहकारी साधनत्वम वा इति कल्प्यते, ऐसी कल्पना कर लेंगे, है कि नहीं? ब्रह्म विद्या के लिए शेष मान लेंगे, अर्थात फलोपकारी अंग मान लेंगे। क्यों? तत्सहकारी, उस ब्रह्म विद्या के लिए सहकारी प्रधान साधन मान लेंगे कि वो रहेंगे ब्रह्म विद्या के साथ, तभी ब्रह्म विद्या अपना फल मोक्षादि दे पाएगी, ऐसा मान लेंगे। कोई किनको? तप, दम, कर्म, सत्य इत्यादि को देखिए। तथा तपो दम कर्म सत्यादीनामपि ब्रह्म विद्या शेषत्वम
तत्सहकारी साधनत्वं वा इति कल्प्यते। ठीक है, और 6 में से बचे 2, उसके लिए कह रहे फिर आगे भाष्य में वेदानाम तदंगानाम च, वेद और वेद के अंग, वेद के अंग शब्द से क्या लेंगे वो सब आएगा आगे के मंत्र में, किंतु वेदांग कौन होते हैं? वो शिक्षा है कि नहीं, व्याकरण, ज्योतिष आदि। ठीक है, निरुक्त। चलिए, तो वेदानाम तदंगानाम च अर्थ प्रकाशकत्वेन, वो अर्थ का प्रकाशक होने के कारण कर्मात्म ज्ञानोपायत्वम इति एवं ही अयम विभागः, ठीक है, युज्यते अर्थ संबंधोपपत्ति सामर्थ्यात् इति चेत। यहां तक पूर्व पक्षी हुआ। देखो भाई, वेदानाम तदंगानाम च अर्थ प्रकाशकत्वेन, वेद और वेद के अंग है अर्थ के प्रकाशक होने के कारण क्या करेंगे? कर्म आत्मज्ञानोपायत्वम, कर्मोपायत्वम आत्मज्ञानोपायत्वम, कर्म का उपाय रूप से उनको मानेंगे, कर्म का साधन है, क्योंकि वेद वेदांग नहीं रहेंगे तो अर्थ का प्रकाशन नहीं होगा, तो कर्म भी नहीं कर पाएंगे, तो कर्म के उपाय हो जाएंगे। और ज्ञान मतलब वही ब्रह्म विद्या है कि नहीं, उसके लिए भी, उसकी उत्पत्ति के लिए कारण मान लेंगे किसको? वेद वेदांग को, क्योंकि वेद नहीं रहेंगे तो कौन ज्ञान बताएगा? नहीं बताएगा तो फिर कैसी ब्रह्म विद्या उत्पन्न होगी? तो ब्रह्म विद्या के लिए और कर्म की उत्पत्ति के साधन मान लेंगे किनको? वेद और वेदांग को। और आगे बाकी के जो तपदम इत्यादि को सहकारी साधन विद्या के लिए, ब्रह्म विद्या के लिए फलोपकारी अंग, जिसको हम कह सकते एक शब्द में। ठीक, ऐसा वेदानाम तदंगानाम च अर्थ प्रकाशकत्वेन कर्मात्म ज्ञानोपायत्वम इति एवं इस प्रकार से ही अयम विभाग युज्यते, इस प्रकार का विभाग हो जाएगा। लग गया? कैसा? अर्थ संबंधोपपत्ति सामर्थ्यात्, अर्थ संबंधोपपत्ति सामर्थ्यात् अयम विभाग युज्यते इति चेत, है कि नहीं? अर्थ संबंध उपपत्ति के सामर्थ्य से इस प्रकार का विभाग हो जाएगा, ऐसा यदि पूर्व पक्षी बोलता है तो आगे उत्तर दे रहे हैं। यहां पर शब्द आया है अर्थ संबंधोपपत्ति सामर्थ्यात्, क्या अभिप्राय है उसका? तो लिखते हैं थोड़ा। यस्य अर्थस्य, यस्य अर्थस्य येन अर्थेन साकं, येन अर्थेन साकं संबंधः, संबंधः उपपद्यते, उपपद्यते अर्धविराम सा तस्य अर्थ संबंधोपपत्ति, सा तस्य अर्थ संबंधोपपत्ति अर्धविराम तद्बलात् इत्यर्थः, तद्बलात् इत्यर्थः पूर्ण विराम। अर्थानाम यथोपपत्ति संबंध, यथोपपत्ति संबंध अभ्युपगमस्य, अभ्युपगमस्य न्याय्यत्वात्, न्याय्यत्वात् इति यावत्। ठीक है, और देखो भाई, यस्य अर्थस्य येन अर्थेन साकं, जिस अर्थ का जिस अर्थ के साथ, साकं साथ संबंध उपपद्यते, संबंध उपपन्न हो सकता है, उस उपपत्ति को कहते सा तस्य अर्थ संबंधोपपत्ति। अर्थ संबंधोपपत्ति का क्या तात्पर्य निकला? जिस अर्थ का जिस अर्थ के साथ संबंध हो सकता है कि नहीं,
उस उपपत्ति को कहते हैं क्या? अर्थ संबंधोपपत्ति ही। लग गया कि नहीं? तत्बला, उस अर्थ संबंधोपपत्ति बला, मतलब जिसका जिसके साथ विनियोग हो सकता है, संबंध हो सकता है, ऐसा विचार करके उस बल से क्या हो जाएगा? यथा योग विभाग हो जाएगा, विभाग उपपन्न हो जाता है, ऐसा कह रहा है पूर्व पक्षी। लग गया पंक्ति? उसी का तात्पर्य दूसरी भाषा में कह दिया, अर्थानाम यथोपपत्ति संबंध अभ्युपगम। ये स्वीकार किया नियम क्या? अर्थ मतलब वस्तु पदार्थ जो भी है उनका यथोपपत्ति, उनकी उनकी उपपत्ति के अनुसार संबंध जोड़ा जाता है। ऐसी बात नहीं है कि सबको सबके साथ लगा दिया जाता है कि नहीं? किसी को ये काम, किसी को वो काम, किसी को वो काम, जिसका जिसमें जैसी जिसकी योग्यता होगी, ये नियम माना गया है। अर्थानाम यथोपपत्ति संबंध अभ्युपगम, अभ्युपगम स्वीकार न्यायत्व उचित ही होता है। इति यावत हो गया। चलिए तो यहाँ तक हुआ भाई पूर्व पक्षी। लग गया? तो कुल मिलाकर पूर्व पक्षी का क्या अभिप्राय निकला? पूर्व पक्षी कहता है कि तप दम इत्यादि का और वेद वेदांग इनका साथ साथ पाठ होने पर भी यथा योग विभाग कर लेंगे, और यथा योग विभाग हो जाएगा तो विद्या के लिए, ब्रह्म विद्या के लिए फलोपकारी अंग तप दम इत्यादि है, इनको मानने में कोई दिक्कत नहीं है। सपाठ अकिंचित करे, वो कुछ कर नहीं सकता। उसके बल पर आप तप इत्यादि ब्रह्म विद्या के फलोपकारी अंग है नहीं, ऐसा मान नहीं सकते, अपितु फलोपकारी अंग है सपाठ होने पर भी। वह तक अब आगे चलिए। न अयुक्ते हे मिला तो उसके ऊपर लिखिए समाधानम। समाधानम, ठीक है? तो देखिए न अयुक्ते हे खंडन कर रहे कि वह हे पूर्व पक्षी, ये तुम्हारा कहना ठीक नहीं है। तो न अयुक्ते हे, इस पर एक वाक्य लिखिए। अयुक्ते हे बराबर अयुक्ते बराबर अयोग्यत्वात्, अयोग्यत्वात् तपादीनाम, तपादीनाम ब्रह्म विद्याशेषत्वम, ब्रह्म विद्याशेषत्वम कौंस में लिखिए फलोपकार्यंगत्वम, फलोपकार्यंगत्वम कौंस बंद, आगे न अर्धविराम सहकारी साधनत्वम वा न, सहकारी साधनत्वम वा न। ठीक है जी, हो गया। अर्थ देखिए, तो कह रहे अयोग्यत्वात्, अयोग्य होने के कारण तपादि जो है वे ब्रह्म विद्या के शेष या ब्रह्म विद्या के सहकारी अंग हो नहीं सकते हैं। न अयुक्ते, अब ये संक्षिप्त में कह दिया, इसका विस्तार बता रहे क्यों अयोग्य है। आगे चलिए। न ही अयम विभाग घटनाम प्रांचति, मिला वाक्य? तो न का अन्वय प्रांचत्य के साथ, तो कैसा पड़ेगी? ही अयम विभाग घटनाम न प्रांचति। ठीक, अयम विभाग मतलब सिद्धांती कह रहे पूर्व पक्षी को, यह जो तुमने विभाग किया ना, क्या विभाग किया? तप दम कर्म और सत्य को एक तरफ निकाला है कि नहीं, फलोपकारी अंग मानने के लिए, और वेद वेदांग को अलग निकाला। इस प्रकार का यो विभाग अयम विभाग घटनाम न प्रांचति, प्रांचति का अर्थ है प्राप्त होती, तो न प्रांचति मतलब न प्राप्त होती, घटना को प्राप्त नहीं हो सकता, मतलब घटित नहीं हो सकता। घटना, घटना शब्द का अर्थ होता है कार्यान्वित होना, तो घटित नहीं हो सकता, कार्यान्वित नहीं हो सकता, लागू नहीं हो सकता है, ये बात हुई। ही अयम विभाग घटनाम न प्रांचति, लग गया ना?
कैसे बता रहे, न ही सर्व क्रियाकारक फल भेद बुद्धि तिरस्कारिण्या ब्रह्म विद्याया शेषापेक्षा सहकारी साधन संबंधो वा युज्यते। ठीक है ना, देखिए भाई, तो कह रहे क्या क्या, ही न काम आगे करिए, तो ही क्योंकि सर्व क्रियाकारक फल भेद बुद्धि तिरस्कारिण्या ब्रह्म विद्याया, तो ब्रह्म विद्या का विशेषण है ये। तो ब्रह्म विद्या का क्या विशेषण है भाई, सर्व क्रिया, समस्त क्रिया और कारक, कर्म कारक, कर्ता कारक आदि आदि, ठीक है ना, समस्त सर्व क्रिया, सर्व कारक, सभी प्रकार का फल और भेद बुद्धि, इन सब का तिरस्कार करने वाली है कौन, ब्रह्म विद्या। ठीक है, तो सर्व क्रिया कारक फल भेद बुद्धि तिरस्कारिण्या ब्रह्म विद्याया, ऐसी जो ब्रह्म विद्या उसको शेषापेक्षा, न शेष की अपेक्षा नहीं है, और सहकारी साधन संबंध वा न युज्यते, इस प्रकार की विद्या के साथ किसी का सहकारी साधन रूप से संबंध भी युक्त नहीं हो सकता है, क्योंकि वो ब्रह्म विद्या कैसी है उसका विशेषण दिया कि जो वो सबका तिरस्कार कर रही है और सभी का तिरस्कार कर रही है, क्रिया कारक फल भेद बुद्धि, तो उसके लिए और कौन शेष होगा अथवा कौन उसके जैसा प्रधान सहकारी कारण बनेगा, वो किसी की भी अपेक्षा करती नहीं है, कौन, ब्रह्म विद्या। ठीक है, सहकारी साधन संबंधो युज्यते, लगे पंक्ति, आगे चलिए, सर्व विषय व्यावृत्त प्रत्यगात्म विषय निष्ठत्वात् च ब्रह्म विद्याया तत्फलस्य च निश्रेयस्य, वह की नहीं पंक्ति, थोड़ा अन्वय करेंगे, अभी की अंतिम वाक्य को पढ़ा ना, युज्यति के आगे वाला, तो कैसा देखिए, ब्रह्म विद्याया तत्फलस्य निश्रेयस्य च सर्व विषय व्यावृत्त प्रत्यगात्म विषय निष्ठत्वात् च, ये भी एक हेतु दिया है। ठीक है, देखिए, तो ब्रह्म विद्याया तत्फल से निश्रेयस्य, ब्रह्म विद्या और ब्रह्म विद्या का फल जो निश्रेयस मतलब मोक्ष। ठीक है, और कैसे है वो, तो ब्रह्म विद्याया तत्फलस्य निश्रेयस्य च, वे सब सर्व विषय व्यावृत्त, सभी विषयों से हटकर अलग होकर, सर्व विषय का मतलब होता है कर्म का फल, लिखाएंगे, तो कर्म का फल जो भी है उन सबको पृथक करके सर्व विषय व्यावृत्त, ऐसा प्रत्यगात्म विषय निष्ठत्वा, प्रत्यगात्मा रूप जो ब्रह्म उसमें निष्ठ है कौन, ब्रह्म विद्या, और ब्रह्म विद्या का फल निश्रेयस रूप मोक्ष, ब्रह्म ही तो मोक्ष है, यही फल है उसका, और वो कैसा है, सर्व विषय व्यावृत्त है, सभी जितना भी कर्मों का फल है उन सभी कर्मों फलों से पृथक, ऐसा जो प्रत्यगात्मा, वही लक्ष्य है ब्रह्म विद्या का। ठीक है ना, वही निश्रेयस है, तो ऐसे उस ब्रह्म के लिए, ब्रह्म विद्या के लिए और ब्रह्म विद्या का फल जो मोक्ष के लिए, उसको और किसी कर्म आदि की, तप आदि की शेष करके अंग की आवश्यकता होगी, अर्थात किसी अंग की आवश्यकता नहीं होगी, ये उसका अभिप्राय है। तो यह जो पद आया है सर्व विषय व्यावृत्त इत्यादि, उस पर एक टिप्पणी लिखते हैं, सर्व विषयेभ्यः बराबर उत्पाद्य प्राप्य संस्कार्य विकार्यादिभ्यः
विकार्यादिभ्यः कर्मफलेभ्यः विलक्षणः यः प्रत्यगात्मा अर्धविराम स एव ब्रह्मरूपेण विद्यायाः कर्मादिभ्यः व्यावर्तकः विषयः अर्धविराम तद कौंस में लिखिए प्रत्यगात्मा कौंस बंद तद निष्ठ तद हुआ ना आगे कौंस के आगे निष्ठत्वात् विद्यायाः अर्धविराम विद्याफलस्य च कर्मफल वैलक्षण्यात् कर्म असाध्यत्वं कर्मासाध्यत्वं एव पूर्णविराम अतः विद्याशेषतया कर्मादीनां विनियोगः न भवति हो गया। चलो भाई अर्थ तो सर्व विषयेभ्य ये है ना सर्व विषय पद आया था तो सर्व विषयों से कौन सब विषय तो बता रहे कर्म का फल 4 प्रकार का होता है उत्पाद्य प्राप्य संस्कार्य विकार्य उन सभी प्रकार के कर्म फलों से विलक्षण भिन्न व्यावृत्त शब्द आया है कि नहीं मूल में भाष्य में सर्व विषय व्यावृत्त मतलब विलक्षण भिन्न तो विलक्षण यह प्रत्यगात्मा मूल का पद क्या है सर्व विषय व्यावृत्त पद आया ना तो सभी विषयों से व्यावृत्त मतलब सभी विषयों से विलक्षण सभी विषयों से मतलब जितना भी कर्मों का फल है 4 प्रकार का उन सब से विलक्षण है कौन प्रत्यगात्मा ठीक वह आया ना सर्व विषय व्यावृत्त प्रत्यगात्मा तो टिप्पणी में देखिए विलक्षण यह प्रत्यगात्मा और वो प्रत्यगात्मा ही कौन है ब्रह्म है तो सएव ब्रह्म रूपेण वही ब्रह्म है तो वह क्या विद्या को अलग कर रहा है फिर किससे कर्मादियों से क्योंकि कर्मों का फल अलग है और विद्या का फल अलग है तो चलिए सएव ब्रह्म रूपेण विद्यायाः कर्मादिभ्य व्यावर्तक विषय कर्मादिकों से व्यावृत्त कराने वाला अलग कराने वाला विषय है और ऐसा जो विषय जो कि सभी कर्म फलों से विलक्षण है ऐसा जो प्रत्यगात्मा और तन्निष्ठ है वो कौन ब्रह्म विद्या और निष्क्रिय मोक्ष ब्रह्म ही तो मोक्ष है कि नहीं और विद्या किसको विषय कर रही है उस परमात्मा को ही विषय कर रही है स्वर्गादिक तो विषय को विषय कर नहीं रही है स्वर्गादिक को विषय नहीं कर रही है तो वही लिखा तत् प्रत्यगात्म निष्ठत्वात् विद्या प्रत्यगात्मा में निष्ठ है और विद्या फलस्य च कर्म फल वैलक्षण्यात् और विद्या का फल जो निष्क्रिय मोक्ष वो भी कैसा हुआ कर्म फलों से विलक्षण हुआ विलक्षण वैलक्षण्यात् तो कर्म असाध्यत्वम तो इससे क्या सिद्ध हुआ वो कर्म से साध्य नहीं है विद्या का जो फल प्रत्यगात्मा रूप मोक्ष वह कर्म से साध्य नहीं है अब जब कर्म से साध्य नहीं है तो विद्या के लिए सहकारी अंग कैसा कर्म बनेगा
नहीं बनेगा, ये मतलब हुआ। कर्म असाध्यत्वम एव, अतः इसलिए विद्याशेषतया, विद्या का शेष रूप से कर्मादि नाम विनियोग न भवति, कर्मादिकों का विनियोग हो नहीं सकता है। लग गया पंक्ति। चलिए भाष्य में, तो ब्रह्म विद्यायाः तत्फलस्य निश्रेयस्य च सर्व विषय व्यावृत्त प्रत्यगात्म विषय निष्ठत्वात्। इससे भी ये सिद्ध हुआ कि उस ब्रह्म विद्या के लिए तप आदि जो भी कर्म है वह वे सब शेष किंवा सहकारी अंग नहीं बन सकते हैं। हो गया। आगे चलिए। अपितु मोक्ष पाने के लिए ब्रह्म विद्या ही संपादन करनी पड़ती है। उसके अतिरिक्त और यदि कोई होगा कर्मादिक तो उसका त्याग ही बताया है, ग्रहण बताया नहीं है। अब ब्रह्म विद्या का फल जो मोक्ष, वो पाने के लिए बाकी कर्मादिकों का जहां त्याग बताया है, तो ऐसे वो कर्माधिक विद्या के लिए सहकारी बनकर मोक्ष को देंगे, ये कहना उचित होगा क्या? नहीं। तो उसका उलट क्या बताया है? त्याग बताया है। किसका? कर्मादिकों का। वही कह रहे आगे। श्लोक आया है यहाँ पर मोक्षमिच्छन इत्यादि, ठीक है। तो उसके पहले एक अवतरणिका के रूप में एक टिप्पणी लिख लेंगे, फिर उस श्लोक को पढ़ते हैं। चलिए। विद्यायाः विषय शब्द पुराना ही हुआ, विषय अर्धा ही है, उसके साथ जोड़ना है और, किंतु बीच में थोड़ा कौंस में निकलेंगे। निर्विशेष प्रत्यगात्मा रूप ब्रह्म, निर्विशेष प्रत्यगात्मा रूप ब्रह्म, कौंस बंद। फिर आगे पर्यालोचनायाम, पर्यालोचनाया, तो एक शब्द क्या बना? विषय। हाँ, विषय पर्यालोचनाया, तो बीच में कौन सा आया? लेकिन कैसा करेंगे ऐसे समय पर? तो विषय के आगे थोड़ी आगे आड़ी रेस देनी है, और पर्यालोचनायाम क्या पीछे भी थोड़ी सी क्या डैश, थोड़ी रेस आड़ी, एक ही पद है। किंतु विषय शब्द से क्या लेना, इसको इस बात को समझने के लिए बीच में कौन में लिख के दिया। होगा इतना। तो पर्यालोचनायाम अर्धविराम, आगे लिखिए फल, ये भी फल भी पूरा नहीं हुआ, आधा ही है, उसको जोड़ना है और, तो किंतु बीच में कौन में लिखिए समूल अध्यास निवृत्ति, समूल अध्यास निवृत्ति कौंस बंद। आगे पर्यालोचनायाम च कर्म फलात् वैलक्षण्यम भवति, कर्म फलात् वैलक्षण्यम भवति, पूर्ण विराम। अतः तत्र फले, अतः तत्र फले कर्मणाम अनुपयोगात्, कर्मणाम अनुपयोगात् अर्धविराम न विद्याशेषत्वम, न विद्याशेषत्वम अर्धविराम प्रधान सहकारित्वम, प्रधान सहकारित्वम कर्मणि संभवति, कर्मणि संभवति, पूर्ण विराम। अतः मुमुक्षुणा, मुमुक्षुणा, दरवाजा बंद करो। अतः मुमुक्षुणा कर्मणाम त्यागः एव, कर्मणाम त्यागः एव कर्तव्यः इति आह, इति
इति आह मोक्षेति, इति आह मोक्षेति, भाष्य की पंक्ति हो गया। चलिए भाई अर्थ समझिए। विद्यायाः विषय पर्यालोचनायाम, विद्या का विषय क्या है इसका यदि विचार करते हैं तो क्या विषय विद्या का? निर्विशेष प्रत्यगात्मा रूप ब्रह्म। ब्रह्म विद्या का विषय क्या है? निर्विशेष प्रत्यगात्मा रूप ब्रह्म है। और फल पर्यालोचनायाम, किसका फल? विद्या का। तो ब्रह्म विद्या का फल क्या है? समूलाध्यास की निवृत्ति। इसका भी यदि विचार करते हैं तो मतलब विद्या का विषय क्या है, विद्या का फल क्या है, इसका भी थोड़ा विचार करेंगे तो फल पर्यालोचनायाम च, तो क्या दिखने को मिलेगा? कर्म फलात् वैलक्षण्यम भवति, कर्म का जो फल है उससे विलक्षण ही फल है। किसका? विद्या का। और कर्म का जो विषय है उससे भिन्न ही विषय है। किसका? विद्या का। तो दोनों का विषय भिन्न है। ब्रह्म विद्या का विषय अलग है, कर्म का विषय अलग है। ब्रह्म विद्या का फल अलग है, कर्म का फल भी अलग है। तो कर्म फलात् वैलक्षण्यम भवति। अतः इससे क्या सिद्ध हुआ फिर? अतः तत्र फले, उस ब्रह्म विद्या के फल में कर्म नाम अनुपयोगा, कर्म का कोई उपयोग नहीं, क्योंकि कर्मों के द्वारा जो फल प्राप्त होता है वह फल यह है नहीं है। कर्म से प्राप्त होने वाला फल नहीं है ये। कौन सा? विद्या के प्राप्त होने वाला फल। तो वही लिखा, अतः तत्र फले कर्म नाम अनुपयोगा न विद्याशेषत्वम प्रधान सहकारित्वम वा कर्मणि संभवति। इससे ये सिद्ध हुआ फिर कि विद्याशेषत्व और प्रधान सहकारित्व ये दोनों भी धर्म कर्म में नहीं रह सकते। मतलब ब्रह्म विद्या के लिए शेष भी कर्म नहीं बन सकते और प्रधान सहकारी भी बन नहीं सकते। ये बात हुई कर्मणि संभवति। अतः क्या बताया गया शास्त्र में कि मुमुक्षु के द्वारा कर्मणाम त्याग एव कर्तव्य, मुमुक्षु ने कर्मों का त्याग ही करना चाहिए। यही बात बताइए। तो उस बात को बता रहे अब भाष्य में। श्लोक दिया है, मोक्षम इच्छन सदा कर्म त्यजेत एव ससाधनम त्यजता एव ही तज्नेयम त्यक्तुः प्रत्यक परम पदम। ये श्लोक हुआ। अब इसका अन्वय कीजिए, अन्वय लिखिए। मोक्षम इच्छन, मोक्षम इच्छन ससाधनम कर्म, ससाधनम कर्म सदा त्यजेत एव, सदा त्यजेत एव। हो गया। नीचे ही त्यजता एव, त्यजता एव त्यक्तुः प्रत्यक परम पदम तज्नेयम, तज्नेयम। हो गया। देखिए भाई अर्थ। तो मोक्षम इच्छन, मोक्ष को चाहने वाला जो भी कोई साधक है, इच्छन क्या करे? ससाधनम कर्म सदा त्यजेदेव, साधन सहित कर्मों का हमेशा त्याग ही करे। क्यों? त्यजता एव, उस त्याग से ही, त्यक्तु त्याग करने वाले को, प्रत्यक परम पदम, प्रत्यक परम पदम अर्थात ब्रह्म पद, प्रत्यगात्मा है कि नहीं, प्रत्यक परम पदम तज्नेयम, वो जाना जा सकता है, उसका बोध होता है कि नहीं। ये कह दिया। कब? त्याग करेंगे तब। किसका? कर्मों का। कैसा? ससाधन त्याग करेंगे, करना चाहिए, और वो करेंगे तो उस त्याग से ही त्याग करने वाले को परम पद रूप मोक्ष प्राप्त होता है। ये बात बताइए। ठीक है। मतलब कर्म का त्याग करने के लिए कहा है। अब जिसका त्याग करने के लिए कहा है वह अंग कैसा बनेगा? अर्थात नहीं बनेगा। ये बात हुई। आगे चलिए। तस्मात्, तो आगे की पंक्ति को ध्यान दीजिए थोड़ा सा, क्योंकि अन्वय करना है बाद में। तस्मात्
कर्मणाम सहकारित्वम कर्मशेषापेक्षा वा न ज्ञानस्य उपपद्यते। होगा इतना? अब इतने का थोड़ा अन्वय करेंगे। तो तस्मात्, फिर आगे ज्ञानस्य कर्मणाम सहकारित्वम कर्मशेषापेक्षा वा न उपपद्यते, न उपपद्यते। हो गया? अर्थ देखिए भाई, तस्मात् इससे सिद्ध हुआ कि क्या? कि ज्ञानस्य, ज्ञान के लिए, ज्ञान का शेष नहीं बन पाएंगे कौन? कर्मादि, ये कहना है। ज्ञान मतलब ब्रह्म विद्या। तो ज्ञानस्य कर्मणाम सहकारित्वम, ज्ञान के लिए कर्म सहकारी बनेगा, कि वह ज्ञान के लिए कर्म शेष बनेगा। कर्म 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 शेषापेक्षा वा न भवति, न उपपद्यते, उपपन्न नहीं होती है। मतलब ब्रह्म विद्या के लिए कर्म सहकारी भी नहीं है और ब्रह्म विद्या के लिए कर्म शेष भी नहीं है। लग गया पंक्ति? ध्यान दीजिए। तस्मात् ज्ञानस्य कर्मणाम सहकारित्वम, ज्ञान के लिए कर्म का सहकारित्व नहीं है। इतना ही नहीं तो कर्म शेषापेक्षा वा न उपपद्यते, उपपन्न नहीं होती है। तो यहां पर एक शब्द आया है भाई, कर्म शेषापेक्षा, उस पर एक वाक्य लिखेंगे। तो लिखते हैं कर्म रूपः यह शेषः, कर्म रूपः यह शेषः बराबर अंगम, अंगम सहकारी वा, सहकारी वा तद अपेक्षा न उपपद्यते, तद अपेक्षा न उपपद्यते इत्यर्थः। ठीक है? देखो भाई, तो कर्म शेषापेक्षा मतलब कर्म रूप यह शेष, कर्म ही शेष अर्थात अंग किंवा सहकारी, तद अपेक्षा न, उसकी अपेक्षा नहीं है। मतलब कर्म शेष बनेगा ऐसी अपेक्षा नहीं है, कि वह कर्म सहकारी हो पाएगा ये भी अपेक्षा नहीं है। किसके लिए? ब्रह्म विद्या के लिए, ये कहना है। तद अपेक्षा न उपपद्यते। हो गया ना? कुल मिलाकर क्या तात्पर्य निकला? विद्या फलोपकारी, विद्या के लिए फलोपकारी अंग करके कर्म को मान नहीं सकते। ठीक है ना? विद्या स्वतंत्र है, सामर्थ्यवान है अपना फल देने के लिए। क्या अपना फल? समूलाध्यास की निवृत्ति बोलिए, चाहे ब्रह्मा की प्राप्ति बोलिए, परमानंद की प्राप्ति बोलिए, मोक्ष की प्राप्ति बोलिए, तो फल देने के लिए वो स्वयं स्वतंत्र है। वो किसी की सहायता की अपेक्षा करती नहीं है, ये कहा। आगे चलिए। ततः, मिला पंक्ति। अब बोलेंगे भाई कोई पूर्व पक्षादि बोलेगा, फिर भाई सहपाठ हुआ है उसका क्या? सहपाठ का उसका हेतु देकर बताया था कि नहीं? वेद वेदांग के साथ सहपाठ हुआ इसलिए अंग नहीं बनेंगे, ऐसा ऐसा बताया था, है कि नहीं? तो उसका क्या बात है? हाँ, मतलब पहले तो खंडन कर दिया था, हेतु दिया था सहपाठ होने के कारण क्या? तब इत्यादिक अंग नहीं बनेंगे। सहपाठ किनके साथ? जो विद्या के अंग, फलोपकारी अंग बन ही नहीं सकते ऐसे वेद वेदांग, उनके साथ तप इत्यादि का पाठ होने के कारण वे तप इत्यादि भी फल, ब्रह्म विद्या के लिए फलोपकारी अंग नहीं बनेंगे, ये कहा था। किंतु उसका खंडन कर दिया था किसने? पूर्व पक्ष ने, कि वो सहपाठ अकिंचित करे करके उसने सुप्त वाक्य का उदाहरण दिया था, है कि नहीं? तब अब बोल रहे उसके बारे में पुनः, ततः असत एव सुप्त वाकानुमंत्रणवत्
यथा योगम विभागः इति, ठीक है ना। तस्मात् अवधारणार्थता एव प्रश्न प्रतिवचनस्य उपपद्यते। हो गया ना। चलिए, तो इतने का पहले अर्थ कर लेते हैं और इतने का अन्वय करेंगे। देखिए, ततः से लेकर उपपद्य तक पढ़े ना हम लोग अभिवाक्य। तो देखिए कैसा पढ़ता हूं। ततः सूक्त वाकानुमंत्रणवत् यथा योगम विभागः असपिचे असद एव इति, असद एव इति। तस्मात् प्रश्न प्रतिवचनस्य, पिछाइए, अवधारणार्थता एव उपपद्यते। हो गया अर्थ। देखिए भाई, ततः मतलब इससे ये सिद्ध हुआ क्या भाई कि हे पूर्व पक्षी, तुमने जो कहा था कि सुक्त वाक मंत्रों में जैसा यथायोग विभाग कर लिया जाता है, उसी प्रकार उत्तर ग्रंथ में आगे के मंत्र में बताया हुआ जो साधन है उनका यथायोग विभाग कर लेंगे, किंतु वह यथायोग विभाग असद है। अभी ऐसा कह दे रहे सिद्धांती। किसको? पूर्व पक्षी को। सुक्त वाक का उदाहरण लेकर आप यहां पर यथायोग विभाग नहीं कर सकते, वो असत है, मिथ्या है। क्योंकि अनेक अंगों से देखा, अनेक बातों से देखा, किसी भी प्रकार से ब्रह्म विद्या के लिए कर्म तप इत्यादि अंग फलोपकारी अंग बन ही नहीं सकते। अतः यथा योग विभाग करके बुद्धि लगाओगे तुम, वो तुम्हारा सब मिथ्या है, झूठा है। कौन करे? सिद्धांत। पंक्ति देखिए, ततः सुक्त वाकानुमंत्रण वत, सुक्त वाकानुमंत्रण की तरह जैसा उसका यथा योग विभाग किया जाता है सुक्त वाक का, उसकी तरह यथा योगम विभाग असद एव, असदेव मिथ्या एव, वो विचार करना मिथ्या ही है। हो गया इति। क्या सिद्ध हुआ फिर? तस्मात्। तो कुल मिलाकर क्या बात सिद्ध हुई? कौन से बात पर ये सब चर्चा चालू हुई थी कि गुरु का जो, आचार्य का जो वाक्य है उक्ताते उपनिषद, यह वाक्य अवधारणात्मक वाक्य है। अवधारणात्मक वाक्य मतलब क्यों? कि ब्रह्म विद्या निरपेक्षा है अपना फल देने के लिए, अतः और कुछ बताना बाकी नहीं है, तो निरपेक्षा है। तो जैसे प्रश्नोपनिषद में पिप्पलाद मुनि का वाक्य अवधारणात्मक था, उसी प्रकार यह वाक्य भी कैसा है? अवधारणात्मक है। इदम इत्थम रूप से बताने वाला है कि यही ब्रह्म विद्या है और यही फल देने वाली है, उसके लिए किसी सहकारी की या किसी शेष की जरूरत नहीं है। ये बात। तस्मात् प्रश्न प्रतिवचनस्य, प्रश्न प्रतिवचन का अर्थ होता है क्या? प्रश्न का उत्तर। प्रतिवचन कहते हैं उत्तर को। तो ये मंत्र में पहले प्रश्न पूछा है। क्या प्रश्न था? उपनिषदम भो ब्रूहि, ये प्रश्न, और उसका प्रतिवचन दिया गुरु ने, उत्तर दिया कौन? क्या उत्तर दिया? उक्ताते उपनिषद, ये उत्तर, ये प्रतिवचन हुआ। तो देखिए, तस्मात् प्रश्न प्रतिवचनस्य अर्थात वो उत्तरस्य अवधारणार्थता उपपद्यते। अवधारणार्थ ही वो है, वह उत्तर है, ये उपपन्न हो जाता है, सिद्ध हो जाता है। लग गया पंक्ति? और बात कहाँ से उठी थी? ये अवधारणार्थक, अवधारण रूप उत्तर नहीं है, इस पर चर्चा चली। फिर कुल मिलाकर सिद्ध करके दिखाया कि अवधारणात्मक ये उत्तर है। तो अवधारणार्थता एव उपपद्यते। हो गया ना। किस प्रकार का वो अवधारण बताया गया, उसको अंतिम के वाक्य में कह रहे अभी। एतावती एव इयम उपनिषद उक्ता अन्य निरपेक्षा अमृतत्वाय, ये अवधारण है। ठीक है। तो एतावती के पहले एक वाक्य लिख लेंगे अवतरण के रूप में। देखिए, पिप्पलादोक्तिवत्, पिप्पलादोक्तिवत् एव,
पिप्पलाद उक्तिवत एव अस्याः उक्तेः कौंस में लिखिए उक्ता ते उपनिषद, उक्ता ते उपनिषद कौंस बंद। आगे तात्पर्यम, तात्पर्य कौंस में लिखिए अवधारणार्थता, अवधारणार्थता कौंस बंद। इति आह एतावती इति, इति आह एतावती एव इत्यादि। ठीक है, चलिए भाई अर्थ समझ लेंगे। पिप्पलादोक्तिवत, पिप्पलाद मुनि की उक्ति की तरह, वैसे प्रश्नोपनिषद में कहा है उन्होंने, उसकी तरह एवं अस्याह उक्ति, इस उक्ति का भी वैसा ही अभिप्राय है। अवधारणार्थ की उक्ति है। कौन उक्ति? कौन उसने लिख के दिया है? उक्ताते उपनिषद। अस्या उक्ते तात्पर्य, तात्पर्य मतलब अवधारणार्थता, उसके तरह ही है। इस बात को अब कह रहे हैं अंतिम के वाक्य में। ठीक है, भाष्य में देखिए एतावती एव इयम उपनिषद उक्तान्य निरपेक्षा अमृतत्वाय, इसका भी थोड़ा अन्वय, अमृतत्वाय अन्य निरपेक्षा एतावती एव इयम उपनिषद, एतावती एव इयम उपनिषद। ठीक है, अर्थ देखिए अमृतत्वाय, अमृतत्व कहते मोक्ष को, मोक्ष प्राप्ति के लिए अन्य निरपेक्षा, अन्य किसी की भी अपेक्षा न करने वाली, कर्म आदि किसी साधन की अपेक्षा न करने वाली, एतावती एव इयम उपनिषद, इतनी ही यह उपनिषद है, अर्थात ब्रह्म विद्या है, जो कि पूर्व में 2 खंडों में विस्तार पूर्वक बताई है। इस प्रकार का अवधारणात्मक वाक्य है। अवधारण किया, निश्चयात्मक अंतिम में बता दिया, उक्ताते उपनिषद, और कोई उसके लिए सहकारी की जरूरत नहीं है। हो गया जी, ये हो गया भाई 7वें मंत्र का भाष्य पूरा। अब 8वें मंत्र का विचार कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।